मदीना 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 मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गिरामी, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसा में मुल्क व मिल्लत के मशाहीर उलमाए किराम की आमद है। हज़रत गिरामी, आज की इस मजलिस का इनेकाद हमारे दरमियान से 40 दिन कब्ल रुखसत हो जाने वाले मरहूम की याद में है। आली जनाब याकूब मरहूम मगफूर साहब, मौत से किसी को इख्तिलाफ नहीं। आज मेडिकल साइंस इतने उरूज पर है कि मालूम नहीं उसने कितनी तरक्की कर ली है, मगर ना आज भी यूरोप से कोई डॉक्टर उठा, ना अमेरिका से कोई मेडिसिन का माहिर उठा जो ये ऐलान कर सके कि मैंने मौत को मात देने की दवाई बना लिया है। दुनिया में कोई ऐसा ताकतवर नहीं जो मौत से पंजा लड़ा सके। दुनिया में कोई ऐसा कमजोर भी नहीं जो मौत से मिन्नतो समाजत कर सके। दुनिया का कोई खूबसूरत नहीं जो मौत को अपनी खूबसूरती का दीवाना बना सके। दुनिया में कोई बदसूरत नहीं जो मौत को अपने करीब आने से। दुनिया में कोई नाफरमान नहीं जो मौत की नाफरमानी कर सके। दुनिया में कोई बादशाह नहीं जो मौत को अपनी रियाया बना सके। दुनिया में कोई इमाम नहीं जो मौत को मुख्तदी बना सके। दुनिया में कोई पीर नहीं जो मौत को अपना मुरीद बना सके। इंसान को कल भी मालूम था, इंसान को कल भी एतराफ था, आज भी एतराफ है। चाहे हकीम हो मानेगा, डॉक्टर हो मानेगा, इंजीनियर हो अपनी आजिज़ी तस्लीम करेगा, पीर हो आजिज़ी तस्लीम करेगा, आमिल हो आजिज़ी तस्लीम करेगा। इंसान रोज़े अज़ल से मान रहा है, सुबह क़यामत तक मानेगा। जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर। हज़रत, मौत के सामने घुटने टेकने वाला आदमी, मौत के सामने बेदस्तो पा हो जाने वाला इंसान, मौत के सामने कमजोर पड़ जाने वाला आदमी, इसे कैद किया जा सकता है, इसे मारा जा सकता है, इसे पाबंदे सलासिल किया जा सकता है, इसे कैदो बंद में डाला जा सकता है। मगर इस बेबस इंसान को, इस कमजोर इंसान को, इस पावरलेस मैन को अल्लाह ने एक सलाहियत इतनी दिया है, इतनी दिया है, एक कुव्वत ऐसी दिया है जिस पे न दुनिया गालिब आ सकती है, न पीर गालिब आ सकता है, न इमाम गालिब आ सकता है, न अमेरिका गालिब आ सकता है, न यूरोप गालिब आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इंसान की वो कौन सी ताकत है जिस पे कोई कब्जा नहीं जमा सकता, जिसे कोई अपने सामने झुका नहीं सकता। तो हजरत गिरामी,
अल्लाह ने इंसान को सोचने की सलाहियत ऐसी दिया है जिस पे कोई पहरा नहीं बिठा सकता। जाहिल है तब भी सोचता है, आलिम है तब भी सोचता है, बूढ़ा है तब भी सोचता है, जवान है तब भी सोचता है, गमगीन है तब भी सोचता है, खुश है तब भी सोचता है। और इन्हीं सोचों में एक सोच है जो इंसान रोज़े अज़ल से अल्लाह से सवाल कर रहा है, सोच रहा है मौत व हयात के बारे में। ऐ अल्लाह, तूने जिंदगी बनाई तो मौत क्यों, और मौत बनाया तो जिंदगी क्यों? बताओ कौन है जो नहीं सोचता है? हल चलाने वाला भी सोचता है, किसान भी सोचता है, लैंड ऑनर भी सोचता है, आलिम भी सोचता है, पीर भी सोचता है, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं। बोलो सोचते हो कि नहीं सोचते हो? अमा यार, हमने सोचा तो क्या सोचा, अल्लामा तैयब साहब ने सोचा तो क्या सोचा, ताजुद्दीन वारसी ने सोचा तो क्या सोचा, मशहूर पैगंबर हजरत मूसा ने रब से फरमाया, ऐ अल्लाह, तूने जिंदगी बनाई तो मौत क्यों बनाया, मौत बनाया तो जिंदगी क्यों? हजरत इकरामी, मौत व हयात के फलसफे में इंसान शुरू से उलझा रहा है। आज आपके सामने मैं मौत व हयात के उन निकात को पेश करूंगा कि न जिंदगी आपको उलझाएगी न मौत आपको। आइए जरा समझे कि जिंदगी क्या है। व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? आप में से किसी से मैं पूछूं जिंदगी क्या है, तो हर आदमी कहेगा जिंदगी नेमत है, जिंदगी मसर्रत है, जिंदगी खुशी है, जिंदगी तरंग है, जिंदगी उमंग है, जिंदगी बहार है, जिंदगी वकार है, जिंदगी सरदार है। हजरत इकरामी, आप में से हर आदमी जानता है कि जिंदगी नेमत है। आज आपको समझना है कि जिंदगी नेमत है तो मौत क्या है। हजरत, जिंदगी नेमत है कहने की बात नहीं। एक शायर जानता है जिंदगी है तभी शायरी है, एक खतीब जानता है जिंदगी है तभी खिताबत है, एक एमपी जानता है जिंदगी है तभी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक सीएम जानता है जिंदगी है तभी हम चीफ मिनिस्टर है, एक पीएम जानता है जिंदगी है तभी हम प्राइम मिनिस्टर। यही वजह है कि दुनिया में जिंदगी को बचाने के लिए जितनी कोशिशें की जाती हैं उतनी कोशिश किसी चीज के लिए नहीं की जाती। 2 साल तक हमारा मुल्क लॉकडाउन का शिकार रहा, सिर्फ इसलिए कि बीमारी महदूद रहे, दूसरे की जिंदगी खतरे में रहे। हॉस्पिटल बन रहे हैं इसीलिए कि जिंदगी महफूज रहे, कॉलेज बन रहे हैं इसीलिए कि जिंदगी महफूज रहे। हजरत इकरामी, पूरी दुनिया में कोशिशें होती है जिंदगी बचाने के लिए। दवा का इजाद जिंदगी बचाने के लिए, डॉक्टर के दवाखाने का दौर जिंदगी बचाने के लिए, मुजफ्फरपुर का कृष्ण कॉलेज जिंदगी बचाने के लिए, पटना का पीएमसीएच जिंदगी बचाने के लिए, दिल्ली का एम्स जिंदगी बचाने के लिए। अगर आदमी ओहदेदार है तो बॉडीगार्ड जिंदगी बचाने के लिए। इतनी कोशिशें हो रही है जिंदगी बचाने के लिए, मगर दुनिया में कौन है जो जिंदगी बचा सकता है अगर खुदा न चाहे? और दुनिया में कौन है जो मार सकता है अगर परवरदिगार न चाहे? हजरत इकराम, तमाम कोशिशें होती है जिंदगी बचाने के लिए, मगर हकीकत क्या है? दवाएं पड़ी हुई, डॉक्टर मौजूद है, सामान्य जिंदगी मौजूद है, पुलिस का दस्ता मौजूद है, शीशे का मकान मौजूद है, आहीनी दीवारें मौजूद है, मगर तारीख बताती है, आए दिन का मुशाहिदा है, जब मौत आती है न बॉडीगार्ड रोक सकता है, न दवा रोक सकती है, न डॉक्टर रोक सकता है। मौत आती है तो तमाम हिसार टूट जाते हैं और हम देखते हैं किसी से न दबने वाला आदमी,
किसी से मात न खाने वाला आदमी, अपने जमाने का रुस्तमे कायनात भी देखते देखते खामोश हो जाता है और मुझे कहना पड़ता है मौत ने चुपके से जाने क्या कहा, जिंदगी खामोश होकर रह गई। हजरत इकराम, अब आइए जरा देखिए कि मौत है क्या, जिंदगी है क्या, नेमत। अल्लामा तैयब साहब कहेंगे जिंदगी नेमत, ताजुद्दीन वारसी साहब जिंदगी नेमत, रिजवान साहब जिंदगी नेमत। लेकिन मेरा दावा है सिर्फ जिंदगी ही नेमत नहीं है, मौत भी अल्लाह की नेमत है। आपका दावा जिंदगी ना हो तो दुनिया की बहार रूठ जाए, लेकिन मुमताज आलम अलल ऐलान कहता है अगर मौत ना हो तो दुनिया बर्बाद। आप कहेंगे अगर ऐसा ही मामला है तो जरा समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आता। हजरत इकरामी, यकीनी बात है अगर मौत ना हो तो दुनिया उजड़ जाए, मौत ना हो दुनिया बर्बाद हो जाए, मौत ना हो यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, मौत ना हो कॉलेजेस बंद हो जाए, मौत ना हो मदरसे बंद हो जाए, मौत ना हो दुनिया का प्रोग्रेस रुक जाए, मौत ना हो ट्रैफिक जाम हो जाए। ये मौत है जिसने इंसानों की जिंदगी में बहार कायम। अब आप कहेंगे ये कैसे? हजरात ये बताओ, हर आदमी की जिंदगी का कोई ना कोई टारगेट होता है। बोलो टारगेट है कि नहीं है? पढ़ने वाला बच्चा चाहता है कि मैं अफसर बन जाऊं, मदरसे में रहने वाला तालिबे इल्म समझता है कि मैं भी अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की तरह बन जाऊं, मदरसे में पढ़ने वाला चाहता है मैं भी आगे चल करके ताजुद्दीन वारसी बनूं, कोई चाहता है मैं भी पीर बनूं, कोई चाहता है मैं भी फकीर बनूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला चाहता है मैं भी प्रोफेसर बनूं, मैं डीएम बनूं, मैं डीएसपी बनूं। बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना भाई, क्यों पढ़ाते हो? आगे चल करके मौका मिले। अब ये बताइए दुनिया में कौन ऐसा ओहदा है जिस पे कोई है? कौन ऐसा ओहदा है जिस पे कोई है नहीं? बिहार में सीएम है कि नहीं है? बोलो, नीतीश कुमार है ना सीएम। हिंदुस्तान में पीएम है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी है ना पीएम। उन्हें भी खतरा है कहीं अमित शाह हमारी जगह पे पीएम न बन जाए। सबको खतरा है, सबको अंदेशा है। सीतामढ़ी में डीएम है कि नहीं है? सैदपुर में एसडीओ है कि नहीं है? डॉक्टर है कि नहीं है? इंजीनियर है कि नहीं? जब इंजीनियर पहले से मौजूद है तो 10 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियर क्यों बना रहे हो अपने बेटे को? जब पीएम पहले से मौजूद है, पटना और कोटा में अपने बेटे से को आईएएस की तैयारी के लिए क्यों भेज रहे हो? जब डीएसपी पहले से मौजूद, तुम्हारा बेटा बीपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा है? जब हदीस पढ़ाने वाला मदरसे में पहले से मौजूद, तुम्हारा बेटा मदरसे में क्यों पढ़ रहा है? जब तकरीर करने वाले अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी पहले से मौजूद, आप क्यों खतीब बनना चाहते हैं? जो ही मैंने आपसे सवाल किया, आप में से हर आदमी का जवाब होगा मुझे मालूम है कि डीएम है, मुझे मालूम है कि डीएसपी है, मुझे मालूम है कि एसडीओ है, मुझे मालूम है कि कोई एमपी है, मुझे मालूम है कि कोई एमएलसी है, मुझे मालूम है कि कोई मुहद्दिस है, मुझे मालूम है कि कोई मुकर्रिर है। मगर ये जितने हैं किरायादार है, जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किरायादार है, जाती मकान थोड़ी है। आज कोई डीएम है, कल हटा दिया जाएगा। आज कोई सीएम है, कल हटा दिया जाएगा। अगर वो खुद नहीं हटेगा तो सबको हटाने के लिए अल्लाह ने मौत पैदा फरमा दिया है। हजरत इकराम, मौत उसे फना कर देगी। जब मौत फना कर देगी, मदरसा वीरान हो जाएगा, मदरसे से मुहद्दिस खाली हो जाएंगे, स्टेज से मुकर्रिर खाली हो जाएंगे, सीतामढ़ी का कलेक्टरेट डीएम से खाली हो जाएगा,
बिहार का सीएम हाउस सीएम से खाली हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हमारा भारत उजड़ने ना पाए, दरसगाह भी आबाद रहे और हिंदुस्तान के ऑफिस भी आबाद रहे, डीएम का ऑफिस भी आबाद हो, हजरत गिरामी, जिंदगी से हम मोहब्बत करते हैं तो अपने लिए नहीं। जो लोग हमें मारना चाहते हैं बड़ी गलतफहमी का शिकार है। मुमकिन है तुम जमीन के लिए जीते हो, मुमकिन है तुम दौलत के लिए जीते हो, लेकिन जिस सरजमीन पे मुसलमान कदम रख देता है वो जमीन मुकद्दस हो जाती है। इसलिए कि किसी धर्म के मानने वाले के बारे में ये जमीन नहीं कह सकती कि मरने के बाद भी ये मेरा वफादार रहेगा। कोई बहता है पानी में, कोई उड़ता है आग में, मगर दुनिया में मुसलमान ही है वो कौम है जो मरने से पहले जमीन पर रहती है और मरने के बाद भी जमीन में रहती है। हजरत गिरामी, तो पता चला जो कॉलेज चलाए, जो मदरसा चलाए, जो कंपटीशन के मुकाबले में रौनक लाए, जो हर महफिल को जीनत बख्शे वो मौत है। जिस तरह जिंदगी नेमत है वैसे ही मौत भी अल्लाह की नेमत। अब आइए जरा देखिए, अब आप भी सोच रहे होंगे मौत ऐसी नेमत है तो पहले आप ही सोच रहे होगे ना, मौत से किसे डर नहीं लगता है, सबको डर लगता है। हजरत गिरामी, लेकिन मौत से डर खत्म हो जाएगा सिर्फ जिंदगी को आप समझ लीजिए कि जिंदगी है क्या, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ। आपने समझ लिया कि मौत क्या है, आपने समझ लिया कि जिंदगी क्या है। अब 2 पॉइंट और समझिए, मेरी तकरीर खत्म। व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्यों है, व्हाट इज डेथ, मौत क्यों है। किसी फलसफी के कौल पर एतबार नहीं, किसी अदीब के लचकदार लफ्जों पे एतबार नहीं, किसी फलसफी के फलसफियाना ख्यालात की तायीद में नहीं पेश कर रहा हूं, इसलिए कि जिंदगी कुरान से बेहतर कौन समझा सकता है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें जिंदगी और मौत दी है ताकि आजमाए, देखे कि तुम में सबसे अच्छा कौन है अमल के एतबार से। अरे भैया, सोने के लिए यही जगह मिली है। हम यार जिंदगी की बात कर लो। हजरत, जिंदगी क्यों है? कुरान ने कहा अच्छा अमल करने के लिए। कुरान ने कहा अच्छा अमल करने के लिए ना। आप जिंदगी में नाकाम क्यों? सिविल सर्विस में आप नहीं हैं, तालीम में आप नहीं हैं, जमीन जायदाद में आप नहीं हैं, कारोबार में आप नहीं हैं, हर जगह आप पिछड़े हुए क्यों हैं? इसलिए कि अच्छे नहीं हैं। पता चला आरएसएस की दुश्मनी आपको बर्बाद नहीं कर रही है, बीजेपी की हुकूमत आपको तबाह नहीं कर रही है। असल बीमारी तो आपकी है कि आप अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे होते तो दुनिया के हर अहम ओहदे पर आप ही मौजूद होते। इसलिए कि आज के इस दौर में भी सरकारी ओहदे पे जाओ, टेंडर लेने के लिए जाओ, किसी भी सरकारी चीज को लेने के लिए जाए तो एक कागज मांगा जाता है जिसे कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आईएएस का इम्तिहान पास कर लिया आपने, बीपीएससी क्लियर कर लिया आपने, लेकिन उस वक्त तक आपकी बहाली नहीं हो सकती जब तक ये कागज न मिल जाए कि आपका अखलाक अच्छा, आपका किरदार अच्छा। दुनिया में आज अच्छे आदमी होने की सनद मांगी जा रही है, अखलाक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है।
मुसलमानों, कुरान ने 1400 साल पहले तुमसे कहा है अच्छा अमल करो, अच्छा अमल करो, अच्छा अमल करो। लिहाजा अपनी दुनिया संवारते जाते हो तो अच्छे बन जाओ, अपनी आखिरत संवारना चाहते हो तो अच्छे इंसान बन जाओ। अब आइए जरा देखिए कि मौत क्यों, मौत क्यों है? अल्लाह ने मौत बनाया किस लिए? आप मुझे बताइए, अल्लाह ने जिंदगी बनाई इबादत के लिए, अच्छा अमल करने के लिए, मौत क्यों अल्लाह ने बनाया? ताकि जो अमल आपने किया है उसका बदला देने के लिए। समझ में आता रही है? बदला देने के लिए। अब अगर अल्लाह चाहता तो दुनिया ही में बदला दे देता, मौत की राह से गुजारा क्यों? अल्लाह चाहता तो जन्नत भी हमें दुनिया में दे देता, अल्लाह चाहता तो जन्नत की तमाम बहारें भी दुनिया में दे देता, मगर ए परवरदिगार, अमल के अंजाम को भुगतने के लिए, पाने के लिए मौत की राह से क्यों गुजारा तूने? बीवी का सुहाग क्यों उजाड़ा तूने? बेटे को यतीम क्यों बनाना जरूरी है? ईंट पत्थर के महल से निकल करके कब्र की आगोश में सोना क्यों जरूरी है? जबकि अल्लाह चाहता तो दुनिया ही में सिला दे देता, आखिर मौत की मंजिल से क्यों अल्लाह ने गुजारा? बात समझ में आ रही है? आखिरी पॉइंट है, इसे समझ लोगे इंशाअल्लाह मौत से तुम्हें डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, मौत से खौफ नहीं होगा। हज़रत गिरामी, आपको मालूम है दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आदमी बराहे रास्त नहीं कर सकता है। बहुत दूर की बात नहीं, खुली आंख से दिन के 12 बजे आप सूरज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हो? मुश्क का नाम आपने सुना है? जन्नत में मुश्क की नहरें रवा होंगी, पानी पियोगे तो मुश्को जाफरान की खुशबू आएगी। दुनिया के असली मुश्क का आलम यह है कि हिरन के नाफ से निकालो और आदमी के नाक के पास ले जाओ तो इंसान का दिमाग फट जाए उस खुशबू। दुनिया की बहुत सी चीजें हैं जिसके हम नहीं देख सकते। अंदाजा करो, जब दुनिया के मुश्क को हम नहीं सूंघ सकते तो जन्नत के मुश्क को इस दुनिया की नाक से कैसे सूंघ सकते? जब हम एक सूरज को अपनी आंख से, दुनिया की आंख से नहीं देख सकते, तो मुसलमानों बताओ जन्नत में तुम्हें सबसे बड़ा इनाम क्या मिलेगा? जन्नत में सबसे बड़ा इनाम जिसे देखकर मोमिन मचल जाएगा, जिसे मोमिन देखकर बार बार देखना चाहेगा। यकीन मानो, न वो हूरें हैं, न वो गिलमान हैं, न वो नहरें हैं, न वो जन्नत की बहारें हैं। जानते हो जन्नत में मोमिन को सबसे बड़ा इनाम क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अल्लाह का दीदार। सुभान अल्लाह। मुसलमान जन्नत में सबसे पहले, सबसे अहम चीज क्या देखेगा? अल्लाह का जलवा। अब मुझे बताओ, जो आंख एक सूरज को न देख सके, जो आंख बहुत देर तक एक बल्ब को न देख सके, जो आंख आसमान के सूरज का मुशाहिदा न कर सके, वो सूरज बनाने वाले परवरदिगार को कैसे देख सकती है? हज़रत गिरामी, पता चला हमारी आंखों में ताकत नहीं, हमारी आंखों में कुव्वत नहीं, हमारी आंखों में देखने की पावर नहीं। अब पावर आए कहां से? बात समझ में आ रही है? बोलो सुभान अल्लाह। पावर आए कहां से? हज़रत गिरामी, पावर आता है कब?
मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दुनिया में आम का सीजन है, बोलो अगर ये आम दरख्त से कभी न टूटते तो कभी भी लेंगड़ा फलों का बादशाह नहीं होता, कभी भी दशहरी फलों का राजा नहीं होता, कभी मालदा और बम्बई दमो फलों का राजा नहीं होता। बादाम की अहमियत अपनी जगह, किशमिश की इफादियत अपनी जगह, चिलगूजे की अहमियत अपनी जगह, इंजीर की इफादियत अपनी जगह, मगर फलों में सबसे राजा आम कहा जाता है। मैंने कहा है लंगड़ा तू दरख्त से टूटा क्यों? तो लंगड़ा ने कहा मैं टूटता हूं इसीलिए तो फलों का राजा हूं, मैं बर्बाद होता हूं इसीलिए फलों का ताजदार हूं। हजरत गिरामी, जब एक दरख्त फल से टूटता है तो कीमती हो जाता है, और एक मोमिन जब मौत को गले से लगाता है तो कीमती हो जाया करता है। आज हमारी आंखों का आलम ये कि बलियावी साहब क्या कर रहे हैं मुझे अभी नहीं मालूम, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कसम खुदा की जब मर जाओगे तो कब्र के नीचे डाल दिए जाओगे, अंदर ऊपर कौन आया है देख लोगे, कौन जा रहा है देख लोगे, कौन सलाम किया है सुन लोगे। मैंने कहा अल्लामा, जो शख्स दीवार के पीछे से जिंदा रह करके न सुन सके, मरने के बाद मिट्टी के नीचे रह करके देख कैसे रहा है, सुन कैसे रहा है। तो अल्लामा ताजुद्दीन ने कहा आपको मालूम नहीं, इसने अपनी हस्ती को मिटा दिया है, और ये मिटाने का जलवा है कि अल्लाह ने उसकी कुव्वत को बढ़ा दिया। हजरत, दुनिया में हम आंखों से अल्लाह को देखने की ताकत नहीं रखते, लेकिन जो ही हम मरते हैं हमारी आंखों में ताकत आ जाती है, हमारे दिल में ताकत आ जाती है, हमारी समात में ताकत आ जाती है। परवरदिगार ने हमें उजाड़ने के लिए दुनिया पे मौत मुसल्लत नहीं किया है, हमें ताकतवर बनाने के लिए मौत मुसल्लत किया। आपको अंदाजा नहीं है? हमारे यार तुम अच्छे नहीं हुए हो इसलिए तुम्हें मौत की अहमियत का अंदाजा नहीं है, वरना यही मौत है जिसने निजामुद्दीन को महबूबे इलाही बना दिया है। यही मौत है जिसने कुतुबुद्दीन को बख्तियारे काकी बना दिया है। यही मौत है जिसने मुफ्ती असलम को शेरे बिहार बना दिया है। यही मौत है जिसने अख्तर रजा को ताजुल शरिया बना दिया है। यही मौत है जिसने गौसे आजम को वलियों का सरदार बना दिया है, और यही मौत है जिसने गुंबदे खजरा को दुनिया के महवर मरकज का, दुनिया की अकीदत का महवर मरकज बना दिया। हजरत गिरामी, आज आलम ये नारे तकबीर, बस हो गया।